हेलो क्लास 10th के शेरों, तैयार हो जाओ मिशन 450 प्लस के लिए 2027 के लिए हम लोग तैयार होने वाले हैं। और आज हम लोग एक एक पॉइंट को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट को लाए हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं, भयभीत होते हैं, जिससे उनको लगता है कि हम इसको नहीं ध्यान से समझेंगे तो हम फेल हो सकते हैं। लेकिन आज आपको फेल का डर खत्म करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक टारगेट सेट करने वाले, एक मिशन हम लोग तय करने वाले हैं कि किसके अनुसार हम इतने मार्क्सों को ला सकते हैं और कैसे हम अपना खुद का एक वर्चस्व बना सकते हैं, हम खुद का एक अपना नाम कमा सकते हैं। तो आइए हम लोग कंप्लीट करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। और आज का हमारा वीडियो जो है वो हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों को आज हम लोग जो मैथ जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं उसका हम लोग आज उसका सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। कि सिलेबस जानते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस जो है वह सिलेबस के अंतर्गत कितने चैप्टर होते हैं मैथ में, कितने चैप्टर से कौन कौन से कितने नंबर के आते हैं और कौन कौन चैप्टर पर कितना ज्यादा हमें फोकस करना चाहिए इन 6 महीने के अंदर। क्योंकि आपके पास टोटल 6 महीना लगभग से बचा हुआ है आने वाले 2027 के बोर्ड के एग्जाम में। तो आज हम लोग एक एक पॉइंट को कंप्लीट रूप से समझने वाले हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक गणित का पूरा सिलेबस, यानी गणित में टोटल कितने चैप्टर होते हैं और कितने चैप्टर से कितने कितने मार्क्स बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो सारा पॉइंट को हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं और उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहां पर जो लिखा गया वो अध्याय यानी चैप्टर लिखा गया है और यहां पर अध्याय का नाम यानी चैप्टर नेम, और यहां पर 100 में से जितने भी मार्क्स के पूछे जाते हैं वो सारा पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय के बारे में। तो देखिए बिहार बोर्ड के आप मैट्रिक के बारे में बात करते हैं तो जो 10 क्लास का जो गणित है या मोटा वाला जो 10 क्लास का गणित आपको दिख रहा होगा, इस गणित में टोटल जो है वो 15 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर है। अब इस 15 चैप्टर में से टोटल यहां पर चैप्टर का नाम दिया गया और इधर अंक दिया गया है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहला चैप्टर, ध्यान समझिएगा। जो सबसे पहले गणित का पहला चैप्टर अपनी किताब पलट के देखिए, पलटिए, उसमें सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या रियल नंबर से बोर्ड एग्जाम में से 10 अंक पूछा जाता है। अब देखिए क्या आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पे डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव पे डबल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब ये जो अंक है ये अंक 10 ना होकर के 20 अंक मिलेगा। यानी कहने का मतलब 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसे आप तैयार कर लेंगे तो 20 अंक तक बना सकते हैं। तो आपको 100 अंक के, क्योंकि आप बनेगा तो 100 अंक के, तो आपको 100 अंक के अंतर्गत ही बताया गया है। तो पहला बात आपको समझ में आ गया। अब ध्यान समझिएगा। तो वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर से टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 नंबर के। तो इसको ऐसा कमांड बनाया जाएगा, इसको ऐसा तैयार किया जाएगा कि आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाने वाले हैं इस चैप्टर से। दूसरा चैप्टर जो होता है वो गणित का कक्षा 10 का बिहार बोर्ड का, वो है बहुपद, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलिनोमियल्स। या पोलिनोमियल से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोलिनोमियल्स को हमको ऐसे ध्यान में रखना है, ऐसा कमांड बनाना है कि ये 5 मार्क्स को हमको छीन लाना है, यानी हमको एक भी मार्क्स कटना नहीं चाहिए। तीसरा चैप्टर के बारे में बात करते हैं, वो होता है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये तीसरा चैप्टर है आपके गणित का, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। इससे भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये 5 नंबर आपको ऐसा ध्यान से पढ़ना है कि 5 नंबर आपको आपकी मुट्ठी में कैद हो जाए। आगे बात करते हैं, जो चौथा चैप्टर होता है वह होता है द्विघात समीकरण, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेट इक्वेशंस। ये क्वाड्रेट इक्वेशन से भी 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और पांचवा जो चैप्टर है जिसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस, इससे भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको भी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस यानी जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, इसे भी हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे कि 5 नंबर को हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और 5 नंबर को हमको पूरी तरह से क्या हमको मिल जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं त्रिभुज। छठवां चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। यह छठवां चैप्टर यानी त्रिभुज यानी ट्रायंगल, इसे 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। कितने नंबर का? बिहार बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला 7वां नंबर बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ध्यान समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वह क्लास 10 के बच्चों के गणित का एक बेस है, आधार है। समझिए कि एक 4 पाया में से एक पाया है जिसको अच्छा से पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 8वां जो कि त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति, इसे 12 नंबर के सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान समझिएगा, सबसे मेन वाला जो पाया वह त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति से 12 नंबर का सवाल पूछा जाता है। हम केवल 100 नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर 200 नंबर का बात किया जाए, क्योंकि आपका डबल सवाल आ रहा है, तो 24 नंबर का हो जाएगा केवल त्रिकोणमिति का परिचय, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 8। अगला पॉइंट के बाद बात करते हैं 9, यह भी त्रिकोणमिति है, लेकिन इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ और अनुप्रयोग यानी बात किया जाए जैसे ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस के बारे में इसमें पढ़ना पड़ता है। और इसमें से टोटल 8 नंबर के सवाल क्या करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। कंप्लीट समझ में आ गया?
आगे बात करते हैं 10वां नंबर चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त, यानी इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। इसे भी 7 नंबर का पूछा जाता है। तो इसे ऐसा ध्यान से सर्किल को पढ़ना है, ऐसे ध्यान से सर्किल को पढ़ना है कि 7 नंबर आपके पक्के हो जाएं। एक एक पॉइंट को ध्यान में कंप्लीट करके समझना है। आगे बात करते हैं 11 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है रचनाएं, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शंस, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, जिसे भी 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो रचनाएं से भी 5 नंबर का सवाल आता है। रचनाएं को भी ध्यान से फोकस ले मन लगा करके हमें इसे कंप्लीट करना होगा। अगला बात करते हैं 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। याद रखिएगा वृत्तों से, वृत्त चैप्टर नंबर 10 में है लेकिन 12 में क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इससे भी टोटल 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है। इसे भी उस मुताबिक समय पढ़ना पड़ेगा। आगे के पॉइंट बात करते हैं 13 नंबर, वह है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसे भी 6 नंबर का पूछा जाता है जो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे 14 नंबर जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, इसे भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात किया जाए स्टैटिक्स से, इसे भी 6 नंबर का सवाल आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और लास्ट बात करते हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, इसे भी 4 नंबर का टोटल सवाल पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के। तो टोटल बात किया जाए तो टोटल कितना नंबर हुआ, 100 नंबर हुआ। तो यही 100 नंबर का टोटल पूछा जाता है। इन चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मुख्य रूप से हम बात करते हैं तो देखिए मेन जो पॉइंट है, देखिए वो सबसे मेन पॉइंट है जिससे वास्तविक संख्या हो गया, रियल नंबर, यह मेन पॉइंट 10 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। त्रिभुज है ट्रेंगल, इसे भी 8 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा बहुत अहमियत बन जा रहा है। बात किया जाए आगे की तरफ, जैसे त्रिकोणमिति का परिचय है यानी इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति, इससे भी 12 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। तो त्रिकोणमिति इट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10th बिहार बोर्ड, ओके, इन मैथ सब्जेक्ट। तो याद रखना, इससे ये भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट बात करते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी एक्सरसाइज 9.1 जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे 8 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। और तथा याद रखिएगा कि सांख्यिकी यानी जो स्टैटिक्स है इसे भी 6 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। सर्किल इसे भी 7 नंबर का। ये सारे जो है महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले जो सबसे इसका मेन पॉइंट जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, वो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वो है त्रिकोणमिति। क्या है, त्रिकोणमिति। तो हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति 8.1 से 8.4 तक एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन को एकदम बेसिक, एकदम इजी, एकदम आसान भाषा में हम लोग क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति कंप्लीट करने से पहले त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला, एक स्ट्रक्चर, त्रिकोणमिति कहां से आया, उसके फादर कौन है, वो कहां से निकला, एक एक पॉइंट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तब उसके बाद 8.1 से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करेंगे। मतलब अगर आप देख लिए तो आपके नंबर 100% आने वाले हैं पक्के से। और हम इस तरह से इस सारे सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये सबका सिलेबस है। अगर इस तरह से हम लोग कवर कर देंगे तो आपका 100 में से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, एक एक पॉइंट को समझिए और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बाकी सारे पॉइंट को आप देखिएगा चैप्टर बाय चैप्टर, तो प्रत्येक चैप्टर से आपके नंबर पक्के हो जाने वाले हैं।